ओम नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमायर्याणं नमो वज्रायाणं नमलोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। सड़तालीस शक्ति का विषय चल रहा है। उसमें आज 35वीं शक्ति भावाभाव शक्ति अर्थात भाव अभाव शक्ति। अमृतचंद्र आचार्य देव ने भावश्रुत ज्ञान में आत्मा की अनंत शक्ति को जाना है। भावश्रुत ज्ञान के माध्यम से स्वयं की आत्मा में उछलती हुई जो अनंत शक्ति को जानी, उसके आधार पर आचार्य भगवान ने उसकी परिभाषा बताई। भाव अभाव शक्ति का परिभाषा इस प्रकार है। भौता, भौता का अर्थ है वर्तता। वर्तता का अर्थ है वर्तमान, वर्तता, वर्तमान होता हुआ परिणाम। तो वर्तमान वर्तता पर्याय का व्यय रूप भाव अभाव शक्ति। फिर से भौता पर्याय का व्यय रूप भाव अभाव शक्ति। उसमें जो भौता शब्द है उसका है वर्तमान वर्तता। दूसरा अर्थ है होता हुआ परिणाम, यानी वर्तमान होता हुआ परिणाम। उसका व्यय रूप भाव अभाव शक्ति। देखो,
जो वर्तमानवर्ती पर्याय है उसका काल एक समय का है, लेकिन वर्तमानवर्ती पर्याय का काल एक समय का है, तो दूसरे समय वो पर्याय का अभाव होगा। तो वर्तमानवर्ती पर्याय दूसरे समय जो व्यय होती है उसका कारण कौन? क्योंकि उसका कारण है भाव अभाव शक्ति। भाव अभाव शक्ति अनंत शक्ति में से एक शक्ति है, आत्मा की अनंत शक्ति में से एक शक्ति है। शक्ति है तो उसका कार्य होना चाहिए, और उसका कार्य उसके स्वभाव को अनुसरण करके होना चाहिए। तो भाव अभाव शक्ति उसका स्वभाव क्या है, उसको अनुसरण करके कार्य क्या हो सकता है? तो क्या उससे कार्य ये हो सकता है कि जो वर्तमान वर्तती पर्याय है उसको दूसरे समय अभाव कौन करेगा? किसके कारण उसका अभाव होगा? तो कि भाव अभाव शक्ति के कारण वर्तमान पर्याय का दूसरे समय अभाव होगा। जो पर्याय का व्यय होता है, आत्मा की वर्तमान पर्याय का जो व्यय होता है वो निमित्त के कारण नहीं होता, कर्म के उत्पाद के कारण नहीं होता। उसके व्यय का कारण तो भाव अभाव शक्ति है। भाव अभाव नाम की शक्ति आत्मा में त्रिकाल है, आत्मा में अभेद है। शक्ति है तो शुद्ध है, शक्ति है तो अकृत्रिम है। ये शक्ति आत्मा के पूरे भाग में व्यापी हुई है। ये शक्ति अकृत्रिम है, किसी ने बनाई नहीं। भाव अभाव शक्ति आत्मा के पूरे भाग में व्यापी है। उसी आत्मा के पूरे भाग में दूसरी अनंत शक्ति व्यापी है। भाव अभाव शक्ति आत्मा के साथ अभेद है, उसी प्रकार आत्मा की अनंत शक्ति आत्मा के साथ अभेद है। भाव अभाव शक्ति द्रव्य गुण पर्याय सभी में व्याप्ति है। उसका कार्य तीनों काल प्रति समय वर्तमान पर्याय को दूसरे समय अभाव करने का कार्य है।
अगर भाव अभाव शक्ति न होती तो अनादि से चला आता विभाव, विकार, परलक्षी परिणाम, अशुद्ध परिणाम, मोह राग द्वेष रूप परिणाम, पुण्य पाप आश्रव बंध रूप परिणाम, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम, उसका अभाव कैसे होता, उसका व्यय कैसे होता? अगर भाव भाव शक्ति नहीं है तो अपूर्ण शुद्ध पर्याय का अभाव होकर शुद्ध परिणाम कैसे प्रकट होता? अगर भाव भाव शक्ति नहीं है तो प्रति समय ज्ञानी को आंशिक अशुद्धता का नाश होता है और शुद्धि की वृद्धि होती है। तो प्रति समय आंशिक अशुद्धता का व्यय कैसे होगा? अगर भाव भाव शक्ति नहीं है तो आंशिक अशुद्धता या तो आंशिक शुद्धता, उसका अभाव होकर विशेष विशेष शुद्धता प्रकट कैसे होती है? भाव अभाव शक्ति अपवित्रता का अभाव करके पवित्रता प्रकट कैसे हो सकती अगर भाव भाव शक्ति न हो तो? अशुद्ध पर्याय का व्यय करके शुद्ध पर्याय कैसे प्रकट होती? अज्ञान का व्यय हो के ज्ञान कैसे प्रकट हो सकता है? मिथ्या दर्शन का अभाव होकर सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो सकता है? मिथ्या चारित्र का व्यय करके सम्यक चारित्र कैसे प्रकट हो सकता? परलक्षी पुरुषार्थ का व्यय होकर स्वलक्षी पुरुषार्थ कैसे हो सकता? इंद्रिय सुख दुख उसका व्यय होकर अतीन्द्रिय सुख कैसे प्रकट हो सकता? अज्ञानी को लगता है कि मेरा अनादिकाल से चला आता अज्ञान, उसका मैं व्यय कैसे करूं? तो कि चिंता मत कर, तेरे में भाव भाव शक्ति है। अनादि से चला आता अज्ञान दूसरे समय व्यय होकर ज्ञान प्रकट कर सके, ऐसी भाव अभाव शक्ति में स्वशक्ति है। भाव अभाव शक्ति के कारण जो पर्याय प्रति समय व्यय होती है वो व्यय रूप पर्याय
स्वभाव में समा जाती है, स्वभाव में पारिणामिक भाव रूप हो जाती है। भाव अभाव शक्ति के कारण वर्तमान पर्याय का नियम से व्यय होगा। पर्याय का प्रवाह तो अनादि से अनंत काल है और किसी पर्याय एक समय से ज्यादा काल तक टिक नहीं सकती। तो अनादि का पर्याय का प्रवाह चला आता है। वो अज्ञानी को अशुद्ध पर्याय का प्रवाह था, लेकिन जब जीव की दृष्टि ज्ञायक स्वभाव पर गिरती है और जीव की सत्ता में ज्ञायक जब सुत्तारूप परिणमित होता है, तब ज्ञायक जो अनंत शक्ति का पिंड है, तो ज्ञायक के साथ साथ अनंत शक्ति सुत्तारूप परिणमित होती है। उस समय भाव भाव शक्ति भी सुत्तारूप परिणमित हो जाती है। भाव भाव शक्ति के कारण पर्याय का व्यय हो सकता है। व्यय का कारण आत्मा की पर्याय का व्यय का कारण परद्रव्य नहीं है, निमित्त नहीं है, कर्म का उदय नहीं है। व्यय का कारण उत्पाद नहीं है। व्यय का कारण परिणमन शक्ति नहीं है। व्यय का कारण भाव भाव शक्ति है। निमित्त तो परद्रव्य है, कर्म का उदय भी परद्रव्य है। परद्रव्य तेरे परिणाम का व्यय कैसे कर सकता है? परद्रव्य की सत्ता तेरे स्वद्रव्य में नहीं है। परद्रव्य तेरे परिणाम का व्यय का कर्ता नहीं बन सकता। तेरी अनंत शक्ति में एक शक्ति ऐसी है जिसका कार्य वर्तमान पर्याय का दूसरे समय व्यय करे। ऐसी तेरी स्वयं शक्ति है, तेरी उपादान ताकत है, तेरी उपादान शक्ति है।
आचार्य भगवान ने अनुभवन के काल में अनंत शक्ति को अभेद भी जाना, भेदरूप भी जाना। भेदरूप जो जाना, उसमें भाव शक्ति को भी जाना। भाव शक्ति को जानकर उसका स्वरूप कैसा है, उस सविकल दशा में आकर उसकी परिभाषा बनाई। पूज्य गुरुदेव सोनगढ़ के संत कांजी स्वामी चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि। वर्तमान काल में जो समय सार की धूल मचाई, समय सार को पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंचाया, शास्त्र के रूप में तो पहुंचाया, लेकिन उसका भाव खोल के वो भावों को भी पूरे विश्व में पहुंचाया। पूरे विश्व में पहुंचाया। सड़तालीस शक्ति का भाव खोला अनुभव के आधार पर। अनुभव के काल में ज्ञान की सर्वशक्ति का ज्ञान किया। सविकल दशा में आकर जो ज्ञान में जो शक्तियाँ जानी और अमृत चंद्राचार्य देव ने जो शक्ति की परिभाषा बताई, वो शक्ति की परिभाषा का भाव, उसका विस्तार पूज्य गुरुदेव ने किया। उसने कहा कि भाव अभाव नाम की एक शक्ति तेरे में है। तू स्वयं चैतन्य चिंतामणि हो। तू स्वरूप से पूर्ण हो। वो पूर्ण स्वरूप का लक्ष्य करने से पर्याय में पूर्णता उत्पन्न होती है, और जब पर्याय में परिपूर्णता प्रगटती है तब अपूर्णता का व्यय होता है। वो अपूर्णता का जो व्यय हुआ, वो व्यय का कारण भाव शक्ति है। प्रति समय शुद्धता साधक को बढ़ती है। साधक प्रति समय पूर्णता की ओर आगे बढ़ता है। साधक प्रति समय अपूर्णता का व्यय करता हुआ आगे बढ़ता है। अपूर्णता का व्यय कर सके
ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य भाव भाव शक्ति के कारण है। संसार का अभाव कर सके, यानी चार गति का अभाव कर सके, यानी संसार का व्यय कर सके, चार गति का व्यय कर सके, पंच परावर्तन का व्यय कर सके, बहिरात्मापना का व्यय कर सके, अंतरात्मा का पना का व्यय कर सके, और परमात्मा तत्व के पद को प्राप्त कर सके। परमात्मा तत्व तब प्रकट होता है जब बहिरात्मा ने अंतरात्मा पद का व्यय हो, और उस ऐसा व्यय तब हो सकता है कि भाव भाव शक्ति उसका परिणमन हो। वर्तमान में शुद्ध परिणाम प्रकटता है, लेकिन परिणाम का काल एक समय क्षणिक, अनित्य, परिणाम का एक लक्षण उत्पाद व्यय है। उसमें जो व्ययपना है वो भाव भाव शक्ति के कारण है। साधक को प्रति समय अपूर्व अपूर्व दशा प्रगटती है। वो अपूर्व अपूर्वता तब प्रकट हो सकती है कि पूर्व पर यह व्यय होवे, जिस प्रकार उछलता हुआ समुद्र है, उसके तरंग फिर समुद्र में समा जाते हैं, उसी प्रकार जो पर्याय का तरंग उत्पन्न हुआ दूसरे समय व्यय होकर समुद्र यानी द्रव्य स्वभाव में समा जाता है। पर्याय का उछाल द्रव्य में से आया था, तो पर्याय का व्यय होकर भी द्रव्य स्वभाव में समा जाएगा। पर्याय का नाश अवश्य होना चाहिए, क्योंकि है क्षणिक, और पर्याय का नाश होवे तो नाश हो सके ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य द्रव्य में होना चाहिए। तो नाश हो सके ऐसे शक्ति रूप सामर्थ्य स्वरूप भाव भाव शक्ति है। पर्याय एक समय की रचना है,
एक समय की रचना दूसरे समय बिखर जाती है। बिखरती है, उसका कारण भाव अभाव शक्ति है। कोई तेरे परिणाम का व्यय नहीं कर सकता, तू पर के परिणाम का व्यय नहीं कर सकता। जिस प्रकार तेरे आत्मा में भाव अभाव शक्ति है, उसी प्रकार परद्रव्य में भी भाव अभाव शक्ति है और तेरे में भी भाव अभाव शक्ति है। जब व्यय करने के लिए स्वयं तू शक्तिमान है, तो पर को और उसमें कारण होवे, ऐसा होता नहीं। जो वर्तमान पर्याय भाव रूप है, उसका अभाव होता है। तो वर्तमान पर्याय भाव रूप न हो तो अभाव किसका? तो जो भाव रूप है उसका अभाव होता है, इसलिए भाव अभाव। जो वर्तमान विद्यमान पर्याय है भाव रूप है। वर्तमान विद्यमान पर्याय वर्तती है, उसका अर्थ प्रगट रूप है। जो प्रगट रूप पर्याय है तो उसका अभाव की बात होगी। वर्तमान पर्याय विद्यमान ही न हो तो अभाव किसका? तो वर्तमान पर्याय जो भाव रूप है उसका अभाव करके, तो वर्तमान भाव रूप पर्याय का अभाव कैसे होगा? क्योंकि भाव अभाव शक्ति के कारण होगा। तो ये शक्ति का अभ्यास करने से तुझे ऐसा विश्वास आएगा कि अनादिकाल से चला आता मेरा संसार, उसका मैं व्यय कर सकूं, ऐसी मेरे में शक्ति है। मेरे में अनादि का संसार नाश हो सकता है और साधक दशा प्रकट हो सकती है। लेकिन साधक दशा अपूर्ण शुद्ध दशा है। तो अपूर्ण शुद्ध दशा का भी व्यय होकर परिपूर्ण शुद्ध दशा मुझे प्रकट हो सकती है, क्योंकि मेरे में भाव अभाव शक्ति है। तो ये शक्ति का अभ्यास करके पुरुषार्थ करके ये शक्ति का शुद्ध परिणमन प्रकट करके अनादि का संसार, अनादि से चली आती चार गति का व्यय करके अर्यंसित पद प्रकट करके हम सब पूर्णता की प्राप्ति करें, ऐसी भावना समय हुआ है। जय जिनेंद्र।